अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे मेडिकल के हवाले से और ख़वातीन की सेहत के हवाले से एक बड़ा ही आम सा मसला लिकोरिया। लिकोरिया बेसिकली क्या है, पानी क्यों पड़ता है, किस तरह आप इससे बच सकते हैं, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होने से कैसे खुद को बचा सकते हैं, कौन सा पानी खतरनाक नहीं है और कौन सा पानी दवाई आपको लेनी चाहिए उस सूरत में, ये सब चीजें आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और लिकोरिया से कमर का दर्द वो किस तरीके से होता है, उसका क्या ताल्लुक, क्या है उसका आखिर इस लिकोरिया के साथ, ये बात करेंगे। अच्छा, इतना ज्यादा एक आम सा ये मसला है पानी पड़ना, और पानी ये हमल के दौरान भी बाज़ औक़ात इस तरह का मसला, इन्फेक्शन काफी ज्यादा स्वेयर हो जाता है और बाकी गैर शादीशुदा खवातीन में भी, बच्चियों में भी ये देखने में आता है और इसको एक पोशीदा बीमारी बनाकर पेश किया जाता है कि ये कोई बहुत ज्यादा कोई गैर इखलाकी किस्म की चीज हो गई है और उसके बारे में बात करना एक टैबू समझा जाता है मुआशरे में बदकिस्मती से। हालांकि पाकिस्तान में 50% आधी से ज्यादा आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन इस किस्म की बातें कभी आपको हेल्थ के हवाले से कहीं डिस्कस होती नजर नहीं आएंगी और इन पर बात करना शजरे ममनुआ समझा जाता है कि इनके ऊपर बात करना गैर इखलाकी है और खवातीन अपनी ही सेहत से क्यों इतना ज्यादा क्यों बेखबर होती हैं। आपको किस सूरत में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? सबसे पहले आप ये बात समझ लें, एक है नॉर्मल डिस्चार्ज, एक पानी ऐसा है जिसका आपको कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जिसके लिए दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस तरह का पानी अगर आपको पड़ता है तो वो नॉर्मल है। वो किस तरह का पानी है? वो एक ऐसा पानी है जिसमें कोई खारिश नहीं हो रही, आपको वजाइना में कोई इचिंग नहीं हो रही, ना उसका कोई रंग है और ना ही उसकी कोई बदबू है। इस सूरत में, इन तीनों सूरतों में अगर इन तीनों शरायत ये पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है और कोई टेंशन की बात नहीं। डॉक्टर के पास कब जाना? अगर आपको जो पानी पड़ रहा है वजाइना से उसका कोई रंग है, उसकी कोई बदबू, कोई स्मेल है, नंबर 3 वो कोई खारिश पैदा कर रहा है, उसकी वजह से आपको बार बार वजाइना में इचिंग, खारिश महसूस हो रही है, इन 3 सूरतों में आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है। ज्यादातर ये होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, जो कैंडिडियासिस भी जिसको हम कहते हैं, और उसमें क्या होता है, थिक सा गाढ़ा सा सफेद रंग का डिस्चार्ज होता है, इसकी वजह से खारिश बहुत ज्यादा होती है। ये किन खवातीन में ज्यादा होता है? शुगर का मसला हो सकता है। अगर आपको ये बार बार ये सफेद वाला डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाइयां आप चीजें लेते हैं, ठीक हो जाता है और दोबारा से ये मसला होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको शुगर का मसला भी हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी, आपके जिस्म के अंदर कमजोरी है, या फिर कुछ खवातीन खुशबूदार साबुन या इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रही हैं बहुत ज्यादा वजाइना में, जो नॉर्मल भी ऑर्गेनिज्म है उनको भी वो वाइप आउट कर रही हैं। इस तरह की किसी चीज में, या एंटीबायोटिक्स अगर आप ले रहे हैं उसमें भी ऐसे हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन का होने का चांस बढ़ सकता है। करना आपने क्या? बड़ा सादा सा इलाज, डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर के पास जाना है, एंटी फंगल ज्यादातर आपको दवाई दी जाएगी, कुछ ट्यूब्स होती हैं जो लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ टैबलेट्स हैं जो अंदर रखने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ट्यूब जरा खवातीन के लिए इस्तेमाल करना आसान होता है, गोलियों का उनको इतना ज्यादा, आम हमारी जो औरत जो हम आउटडोर में मोस्टली पाकिस्तानी खवातीन आती है उनके लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करना इसको प्रॉब्लमेटिक होता है, उन्हें समझ नहीं आती। तो ये कुछ तरीके और इलाज होते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसका इलाज करना, कोई ऐसा ये नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर ये बार बार होता है। और इसी तरह अच्छा, इसमें एक और बात, जो इसमें एक मिथ है उस पर पहले बात कर लेते हैं। एक मिथ पाई जाती है कि जी पानी पड़ने की वजह से कमर में दर्द। यकीन करें, पाकिस्तान की हर औरत को कमर में दर्द है, पाकिस्तान की बच्चियों में भी कमर में दर्द है, जवान औरतों के भी कमर में दर्द है, जिनके ऑपरेशन हुए हैं सिजेरियन उनके भी है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है उनके भी है, जो बूढ़ी माई है उनके भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी औरत की खुराक ठीक नहीं है। पाकिस्तानी औरत की खुराक इसलिए नहीं ठीक है वो कोई बर्गर, पिज्जा और शवारमे खा रही है। पाकिस्तानी खवातीन को घरों में न्यूट्रिशन या उनकी ग़िज़ाइयत को उसको बदल ही नहीं किया जाता। बचा खुचा खाना लड़कियां खा रही हैं, सबसे अच्छा खाना घर के मर्द खाते हैं, उसके बाद जो बच खुच जाता है। अच्छा, इसमें कमेंट सेक्शन में कई हमारे आ जाएंगे पाकिस्तानी भाई और मुझे वो एनलाइटन करेंगे कि नहीं हमारे घर में जी ऐसे नहीं होता। बिल्कुल आपका घर बहुत अच्छा है और आप बड़े समझदार इंसान हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ 90 से ज्यादा पाकिस्तानी घरों में यही प्रैक्टिस है। एलीट
क्या एक और माइंडसेट है, वो बिल्कुल है। लेकिन जो पाकिस्तान की इस वक्त आबादी में खासतौर पे इन्फ्लेशन पिछले 2-3 साल में इतनी तेजी से बढ़ी है, यही सूरत हाल है। न्यूट्रिशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, ग़िज़ाइयत ख़वातीन की बिल्कुल नहीं पूरी, खासतौर पर बच्चों के बाद और डिलीवरीज, ऑपरेशन और ये सारी इन चीज़ों के बाद, प्रेगनेंसीज के बाद ख़वातीन बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हैं। बच्चा संभालना है, बच्चा संभालना है, डाइट अपनी मील्स टाइम पर नहीं लेने, विटामिन डी नहीं लेना। विटामिन डी एक ऐसी चीज है जो आपकी कमर के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड है। हमारी खवातीन चूंकि ज्यादातर टाइम रहती हैं इंडोर्स, घरों के अंदर, तो उनको धूप से या बाकी चीज से वो उनको मिलता ही नहीं है, सनलाइट से विटामिन डी। और वैसे हमने लेना नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी वो दर्द की दवाइयां, पेन किलर्स देगा। डॉक्टर ने भी विटामिन डी को बॉदर नहीं करना कि यार ये छोटा सा मसला है, एक औरत अगर आ ही गई है पाकिस्तान में घर से निकलकर, अपने मसले को सोच ही लिया उसने ठीक करना है, तो मैं कोई ऐसी चीज भी दे दूं जिससे बार बार ये मसला होने से बचे। तो विटामिन डी आपने जरूर लेना है। आपका जो लिकोरिए की वजह से कमर दर्द हो रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंजेक्शंस भी हैं, कैप्सूल भी हैं, टेबलेट भी हैं, जिस फॉर्म में भी आपको सूट करता है आप लें। और आपके लिए जो खवातीन को जिनको कोई भी मसला नहीं है, जिनको जबरदस्त बिल्कुल कमर जिनकी ठीक काम कर रही है, कोई इन्फेक्शन कोई चीज नहीं हो रही, वो भी महीने में एक बार जरूर लें। और यकीन करें कि आपके ये छोटे मोटे जो मसले हैं, खासतौर पे ये पानी पड़ने, लिकोरिया और ये इम्यूनिटी कम होने के बाकी मसले, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि लिकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज एक बिल्कुल ही ठीक हो जाने वाली चीज है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तो इसका इलाज करना बहुत आसान है, बिल्कुल मुमकिन है ये। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने डॉक्टर से समझने की जरूरत है, जिनको अपनाकर आप बार बार इस इन्फेक्शन को होने से बचा सकते हैं खुद को। और दूसरी जो चीजें हैं, जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जिनकी सूरत में नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, जिसका कोई रंग नहीं है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसकी कोई स्मेल नहीं है, जिसकी कोई खारिश, कोई इचिंग नहीं है वजाइना में, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसकी परेशानी नहीं लेनी। महीने के मुख्तलिफ टाइम में, महीने की मुख्तलिफ महीना शुरू होता है आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रही हूँ, यकम तारीख की बात नहीं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, माहवारी का जो आपका महीना है, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस में कम या ज्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। तो उसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज इसमें समझने की जरूरत हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।